हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। शुरुआत करते हैं अमेरिका से आ रही एक खबर से। अमेरिका की जेपी मॉर्गन चेज बैंक के ऊपर $920 मिलियन का एक बड़ा फाइन लगाया गया है। ये फाइन कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन ने लगाया है और कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग ने कहा है कि 2008 से लेकर 2016 की 8 साल की अवधि के बीच कई ऐसे हजार ट्रेड्स हुए जिन्हें वो स्पूफ ट्रेड्स कहते हैं। स्पूफ ट्रेड्स उस तरह के ट्रेड्स होते हैं जिसमें कि पहले तो ट्रेड लिखा जाता है और उसके बाद उसे तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है। इससे दूसरे निवेशक भ्रमित हो जाते हैं। कमीशन के चेयरमैन हीथ टाबर्ट ने कहा कि स्पूफिंग अमेरिका में इलीगल है और जेपी मॉर्गन चेज के अंदर ये साफ दिखाई दिया कि जेपी मॉर्गन चेज में इस तरह के मैनिपुलेटिव ट्रेड्स किए गए। वहीं जेपी मॉर्गन का कहना था कि 2008 से 2016 के बीच काम कर रहे उनके ट्रेडर्स अब कंपनी में ट्रेड नहीं करते हैं और इनकी ये हरकतें जेपी मॉर्गन को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए जेपी मॉर्गन ने कंप्लायंस करते हुए इस फाइन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो प्लेटफॉर्म में रहे इन्वेस्टर मुबदला ने अब फैसला कर लिया है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल आर्म में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल आर्म में मुबदला अब लगभग $1 बिलियन इन्वेस्ट कर सकता है। आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल में पहले ही केकेआर और सिल्वर लेक पार्टनर्स ने लगभग $1.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पिछले हफ्ते ही कराया है। वहीं इसके विपरीत लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वॉलमार्ट के थ्रू टाटाज में भी आ सकता है और ये पैसा रिलायंस की तर्ज पर ही टाटाज अपने रिटेल बिजनेस में लगाएंगे। आरबीआई के एक स्रोत से खबर आ रही है कि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के केस में 2 ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को स्टैंड बाई पे कर दिया है जिनमें कि लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर हो सकता है। लक्ष्मी विलास बैंक इस समय क्लिक्स कैपिटल के साथ बातचीत में लगी हुई है और अगर क्लिक्स कैपिटल के साथ बातचीत विफल हो जाए तो आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से कर दिया जाए। उम्मीद ये जताई जा रही है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने भारी लॉसेस का संज्ञान लेते हुए लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस 1 साल पहले लागू करा था, जिसमें कि लक्ष्मी विलास बैंक को पूंजी जुटाने के लिए कहा था। लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक के सारे प्रयत्न असफल रहे और पिछले हफ्ते उनके लगभग 7 डायरेक्टर्स को लक्ष्मी विलास बैंक के निवेशकों ने बाहर कर दिया था। इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए और निवेशकों के पैसे को संभालने के लिए अब उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब नेशनल बैंक में लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं बाजारों का हाल। बाजारों में कल काफी उथल पुथल देखने को मिली, लेकिन सारे बाजार लगभग फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स में 8 पॉइंट की गिरावट के साथ 37,973 का स्तर दिखा। निफ्टी में 5 पॉइंट की गिरावट के बाद 11,222 का स्तर दिखा। डाउ जोन्स में 131 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली और 27,452 का स्तर रहा। वहीं नैस्डैक में 32 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 11,085 का स्तर दिखाई दिया। भारत के सर्राफा बाजार में सोने का भाव 548 रुपये बढ़ के 50,681 पे बंद हुआ। वहीं चांदी 2,070 रुपये बढ़ के 62,466 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट